नमन करता हूं और विद्वता की प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान मंचासीन अतिथिगण को नमन करता हूं और वह वट वृक्ष जिसकी छाव में यह वाकपीठ संचालित हो रही है, उन समस्त वाकपीठ के कार्यकारिणी सदस्यों को नमन करता हूं और जो भविष्य निर्माण के लिए पूरे शिक्षक समाज को, विद्वत शिक्षक समाज को नमन करता हूं। जैसे कि मुझे बिंदु मिला हुआ है मातृभाषा में शिक्षण, तो उससे पहले मैं आप सभी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक की शुरुआत करूंगा। किसी से बाप दोस्त नहीं करूंगा। स्वागत है सर। खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती। कुछ तो मायने होंगे इस पल के, कुछ तो मायने होंगे इस पल के, वरना यूं ही आपसे मुलाकात न होती, वरना यूं ही आपसे मुलाकात न होती। बिल्कुल सर, आपकी डिमांड है तो एक और कर ही देते हैं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपकी तरह हर कोई अनमोल नहीं होता, लेकिन आपकी तरह हर कोई अनमोल नहीं होता। अभी सर टॉपिक मिला हुआ है मुझे। बिल्कुल सर, लास्ट में एक और कर देंगे। टॉपिक के बीच में आ जाएगा और टॉपिक के बीच में आता रहेगा। चलो सर की अनुमति है, एक और सुना दो तो कंटिन्यू करता हूं। जनता की सेवा करनी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो अब मेरे हिसाब से तो बहुत हो गया होगा। चलो अभी जैसे अपने एनईपी 2020 आ रखी है, एनईपी 2020 के अंदर एक मिशन आ रखा है जिसको निपुण बाग मिशन के नाम से जानते हैं। उस मिशन में बताया गया है कि बच्चों की बुनियादी ज्ञान और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना है। वो तो वापी है, वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो अपने मातृभाषा के माध्यम से अपने को प्राप्त करना है। ये एनईपी 2020 के बारे में बताया गया है। काल का वध करेंगे उसमें। अब देखिएगा सर, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि मातृभाषा का कितना अधिक महत्व है। हमारे लोकेश जी सर, उनका ही दृष्टांत है। जब उनकी पहली बार पोस्टिंग होती है तो वहां से बोबरावाड़ा जाते हैं जहां पे इनकी स्कूल होती है, लेकिन वहां बोबरावाड़ा का कोई बोर्ड लगा नहीं होता है। तो वहां पे पास में ही अभी गवरी का आयोजन भी हो रहा है, तो उसमें भी गवरी का आयोजन हो रखा होता है, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो एक साथी से पूछते हैं कि ये बोबरावाड़ा है, तो वो साथी कहता है हाउ। अब लोकेश जी ये समझ नहीं पाए कि ये हाउ है या फिर बोबरावाड़ा है। फिर दूसरे साथी को पूछते हैं कि ये बोबरावाड़ा है, वो भी कहता हाउ। तीसरे साथी को पूछते हैं, वो भी कहता हाउ। इसका मतलब हाउ है वो, ये हाउ है, लेकिन वो लोग ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं। समझना पड़ेगा। फिर एक बंदा होता है, उनको पूछते हैं तो वो कहता है जी हाँ बोबरावाड़ा है। तो फिर वो वापस पूछते हैं कि यार आपने जी हाँ बताया और ये बाकी हाउ कैसे कह रहे हैं। तो वो साथी कहते हैं कि ये बाकी सब अनपढ़ हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो ही जी हाँ कहते हैं। तो फिर वापस वो पूछते हैं क्या आप पढ़े लिखे हो, तो वो कहता हाउ। इसलिए हमें मातृभाषा में शिक्षण करवाने की जरूरत है।
अब देखिएगा सर, अपन मान लेते हैं उदयपुर से आ रहे हैं, उदयपुर से आते पई के अंदर वहां की बोली चेंज होती है, पालियाखेड़ा में आते पालियाखेड़ा की बोली चेंज होती है, मगवास आगे मगवास की चेंज है, और यहां से फलासी आगे फलासा की चेंज है, उधर से पानावा चले गए पानावा की चेंज है। होती है नहीं होती है सर? होती है। एक कहावत है, इसके कहावत भी है इसके बारे में, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। प्रत्येक 2 किलोमीटर के अंदर तो पानी का स्वाद चेंज होता है, और प्रत्येक 4 किलोमीटर के अंदर उसकी बोली चेंज होती है। उसमें 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर। अब बच्चों को शिक्षण करवाना है, तो जो बच्चों की बोली है वो अपने को समझनी पड़ेगी। क्यों समझनी पड़ेगी? 0 से 2 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कहां पे रहता है? गांव में घर पे रहता है, और उसका सबसे करीबी कौन होता है? माँ बाप, माँ होती है। और जो माँ की जो बोली होती है, जो पहली बोली, उसी को क्या कहते हैं? मातृभाषा। मातृभाषा कहते हैं। और विभिन्न शोध होते हैं और शोध अनुसंधान किए जाते हैं, तो जिसमें पता चलता है अगर सीधी बच्चों को इंग्लिश जो विद्यालय की भाषा होती है उसमें अध्ययन करवाते हैं तो वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो बच्चा होता है उसके घर और उसकी जो संस्कृति होती है वो लैंग्वेज उस बच्चे को नहीं मिलती है, कक्षा कक्षा में उसकी जगह नहीं मिलती है, जिससे बच्चे को आत्मविश्वास को चोट पहुंचता है, और आत्मविश्वास को चोट पहुंचने के साथ साथ उसका शैक्षिक फायदे से भी प्रभावित होता है। अब हमें यह समझना होगा कि घर की भाषा और स्कूल की भाषा के अंदर क्या अंतर है। उसी के आधार पर अपने को शिक्षण योजना बनानी पड़ेगी, तो ही अपना जो एनईपी 2020 का लक्ष्य है जो सफल हो पाएगा। अब प्रश्न यह आता है कि अपने मातृभाषा में शिक्षण करवाएं कैसे? अब जैसे मान लेते हैं, जो एक ऐसे शिक्षक का उदाहरण देता हूं मैं कि जो मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सर कक्षा में जाते हैं और चित्र बता के पूछते हैं ये किसका चित्र है? बच्चे कहते हैं रुकड़ा है। एक बच्चा कहता है ये आम का पेड़ है, एक कहता है इसके अंदर तो पकी हुई केरी है, और वो है। तो गुरुजी कहते हैं अरे हिंदी में बताओ रुकड़ा होता क्या है? बच्चे वो फिर वापस वही कहते हैं ये रुकड़ा से या अबालो रुकड़ो है। रुकड़ा रुकड़ा होता है। रुकड़ा रुकड़ा होता है। फिर वापस गुरुजी कहते हैं अरे रुकड़ा रुकड़ा तो होता है, लेकिन इसको आप हिंदी में बताओ। बच्चे चुप हो जाते हैं, एक दूसरे को अंगुली करते हैं, यार मुझे तो पता तो है लेकिन मैं बता दूं मेरे को सर मारेंगे। होता है नहीं होता है सर? अगर एक दूसरे शिक्षक साथी का उदाहरण देता हूं, वो कहते हैं ये क्या दिखाई दे रहा है? तो वो बोलेगा रुकड़ा। एक बच्चा का पेड़ का चित्र, उसके ऊपर बहुत सारे जानवर, तो बोलेगा क्या खली दिखाई दे रही है। तीसरा बोलेगा वांदरो दिखाई दे रहा है। फिर शिक्षक साथी पूछेगा कि ये वांदरो क्या होता है? अब ये वांदरा क्या कर रहा है? तो वो बोलेगा वांदरा ऊपर कोई बच्चा बोलेगा सोया है, और कोई कह रहा है कि गिलहरी है जो इसकी पूंछ को खींच रही है। जिसमें जैसा चित्र दिखाई दे रहा है वैसा बच्चा बताएगा। और फिर वापस पूछेगा अगर इसकी ये गिलहरी इसकी पूंछ खींच रही है तो ये पूंछ खींच रही है वो करे। तो वापस बच्चे कहते हैं ये इनको वर्ग है, अपनी देसी यहाँ की लैंग्वेज जो बोलते हैं वर्ग है, कूट है। तो इस तरीके से जो दूसरे जो मातृभाषा में प्रयोग करते हैं तो उसके संवाद के आधार पर शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली बनता है। अब समस्या अपने पास में यह आती है कि अगर शिक्षकों को बच्चों की भाषा नहीं आती है तो क्या करें? अगर शिक्षक साथियों को कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों की लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या करें?
सीखनी पड़ेगी। सहायक टीचर रख दे। सबसे पहले तो बच्चों को ध्यान से सुनना है, नहीं सुना तो इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं। पड़ोसी से सीखो। एक सर का ट्रांसफर हो जाता है कोटरा क्षेत्र में, और कोटरा में जैसे ही जाते हैं क्लास के अंदर तो एक बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कल क्यों नहीं आया। बच्चा कहता आई कैन गो कोटरा। टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तीसरी क्लास का बच्चा है, इसको इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश कहां से आ गई। आई कैन गो। कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो दूसरे शिक्षक साथी को कहते हैं कि यार अपने क्लास के बच्चे तो इंग्लिश बोल रहे हैं। सारे कोटड़ा में। और प्रेम जी जैसे साथी होंगे वो जाके देखते हैं यार कौन सा बच्चा है, देखो तो सही मुझे इंग्लिश बोल रहा है। फिर प्रेम जी वो साथी जाते हैं और देखते हैं तो फिर बोलता है वो कल क्यों नहीं आया। तो आई कैन गो कोटड़ा, आई कैन कोटड़ा गयो, तो मतलब आई को कह के कोटड़ा गया। तो अपने पास में समस्या ये आती है, अब शिक्षक कहे क्या रहा है और फिर बाल बच्चे कहे क्या रहे हैं और फिर समझ क्या रहे हैं। जैसे देवी जी ने एक बार मेरे को उदाहरण दिया था कि मैं मीठा को चीनी समझता हूं मैं। पड़ोसी से सीखो। एक सर का ट्रांसफर हो जाता है कोटरा क्षेत्र में, और कोटरा में जैसे ही जाते हैं क्लास के अंदर तो एक बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कल क्यों नहीं आया। बच्चा कहता आई कैन गो कोटरा। टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तीसरी क्लास का बच्चा है, इसको इंग्लिश बोल रहा है। इंग्लिश कहां से आ गई। आई कैन गो। कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो दूसरे शिक्षक साथी को कहते हैं कि यार अपने क्लास के बच्चे तो इंग्लिश बोल रहे हैं। सारे कोटड़ा में। और प्रेम जी जैसे साथी होंगे वो जाके देखते हैं यार कौन सा बच्चा है, देखो तो सही मुझे इंग्लिश बोल रहा है। फिर प्रेम जी वो साथी जाते हैं और देखते हैं तो फिर बोलता है वो कल क्यों नहीं आया। तो आई कैन गो कोटड़ा, आई कैन कोटड़ा गयो, तो मतलब आई को कह के कोटड़ा गया। तो अपने पास में समस्या ये आती है, अब शिक्षक कहे क्या रहा है और फिर बाल बच्चे कहे क्या रहे हैं और फिर समझ क्या रहे हैं। जैसे देवी जी ने एक बार मेरे को उदाहरण दिया था कि मैं मीठा को चीनी समझ गया और आटे में डलवा दी। मीठा अपने यहाँ किसको कहते हैं, नमक को। नमक को कहते हैं। तो उसी तरीके से एक और उदाहरण है कि बाहर से जो भी शिक्षक साथी आते हैं उनको हमेशा कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाहर वाले नहीं सर, अपने भी मैं खुद भी पानरवा जाता हूं, मुझे भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हेडपंप को तो पेचकू कहते हैं। मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि पेच का क्या चीज होता है। बच्चे बोले सर पेचकू खराब गई हो, मैं कहा ये कौन सी चीज खराब हो गई, पेज का कहाँ पड़ा है कहाँ पे ये। पेज का पड़ा कहाँ है बता नहीं। तो ये अपने लिए भी समस्या है, बाहर वालों के लिए नहीं समस्या, अपने लिए भी समस्या है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बच्चों को ध्यान से सुनेंगे। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, तुम कहां जा रहे हो, उसको अगर मेवाड़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तू कठे जा रही हो है। ढूंढाड़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तू कुड़ जावे लो। और अपने यहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं तू क्या जाए है। अगर दूसरे क्षेत्र का टीचर इन चीजों को 3-4 बार सुनेगा तो कहीं ना कहीं वो शब्द है उनको समझ में आने लगेंगे और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। मैंने लोकेश जी का से उदाहरण दिया था आपको, लेकिन लोकेश जी को वहां की लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि मुझे वहां की लैंग्वेज सीखनी है। सीखने के बाद में इन्होंने इतने प्रभावशाली तरीके से बच्चों की बुनियाद मजबूत की कि वो मातृभाषा के माध्यम से हिंदी सीख ले और हिंदी के बाद अंग्रेजी में पढ़ते हैं। बोबरावाड़ा का उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब अपन मातृभाषा के माध्यम से हिंदी कैसे सिखाएंगे। अपन बच्चों को बता रहे, चित्र बता रहे हैं, चित्र में
भैंस है तो भैंस को वो क्या बोलेगा? डोबे। अपन बता रहे तो वो बोलेगा डोबी है। टुकड़े से पेड़ से अपन बताएंगे इस डोबी को ही हिंदी में क्या कहते हैं? भैंस। भैंस कहते हैं। वही रुकड़े से पेड़, हाँ, हर उदाहरण दे सकते हो सर। रुकड़े से पेड़ तक लाएगा सर। तो उसी प्रकार से अभी ये नहीं होएगा सर, ये नहीं होना चाहिए कि जो भी उदाहरण अपन दे रहे हैं किसी का भी, जैसे डोबी का उदाहरण दे दिया, पता चला कि बच्चे 5 में 5 कर ली, लेकिन उसको आज तक डोबी पता है। अपन ने बताया ये डोबी है, लेकिन उसको 5 साल हो गए, बच्चा निकल रहा डोबी को डोबी कह रहा, ना तो उसको बैच कह रहा, ना उसको बफेलो कह रहा है। उसको धीरे धीरे हिंदी भाषा में ले आना, और हिंदी भाषा से अपन इंग्लिश भाषा में ले आ सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को शुरुआत के अंदर जो 3-4 महीने होते हैं, उसके अंदर तो अपने को मातृभाषा का ही उपयोग करना है। शुरुआत के जो 3-4 महीने होते हैं, उसके पूर्ण रूप से मातृभाषा बोलनी है। उसके बाद में धीरे धीरे संतुलित प्रयोग करना है। थोड़े बहुत स्कूल की भाषा के शब्द, थोड़े बहुत मातृभाषा के शब्द। उसके बाद में निर्देशित भाषा के अंदर पूरी मिश्रित भाषा का उपयोग करना है, और फिर धीरे धीरे उसको विद्यालय की भाषा के अंदर बच्चों को जोड़ना है। इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे हिंदी सीख पाएंगे। अब इंग्लिश सीखने की जहां तक बात होती है, तो इंग्लिश सीखने के लिए बच्चों को एक वातावरण की जरूरत होती है। अपन जितने ज्यादा विद्यालय के अंदर इंग्लिश वर्डों को यूज करेंगे, बच्चे इंग्लिश सीख पाएंगे। अब अपन देखते हैं कि अपने को और लैंग्वेज नहीं आती तो दूसरा क्या कर सकते हैं। बच्चों की भाषा अपने को समझ में नहीं आती तो दूसरा और क्या तरीका अपना सकते हैं। अपना दया अम्बासा की तरफ भी पोस्टिंग हो सकती है, वहां की भी लैंग्वेज अलग है। तो क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, और उन तरीकों का इम्प्लीमेंट करके मातृभाषा के माध्यम से उनको अन्य भाषा सिखा सकते हैं। अपन वहां के जो घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को धीरे धीरे अपना शब्दकोश बढ़ा सकते हैं। जब अपना शब्दकोश अपन बढ़ा पाएंगे तो ही बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, और बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषा सिखा पाएंगे। उसके बाद में अपन समुदाय से भी संपर्क कर सकते हैं। समुदाय के भी अभिभावक के साथ में बैठ के भी उन शब्दों को समझ सकते हैं। वहां के स्थानीय स्टाफ हैं, स्थानीय स्टाफ से भी अपन सहायता ले सकते हैं। और सहायता लेने के बाद में बच्चों की लैंग्वेज जो घर की भाषा होती है उसको सीखकर पूर्ण रूप से अपन मातृभाषा सिखा सकते हैं और सीख सकते हैं, और मातृभाषा में बच्चों को सिखाकर और उसी मातृभाषा में जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में घटक दे रखे हैं, मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, शब्द भंडार, उन सभी का विकास कर सकते हैं। अब एनईपी 2020 जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए जो मॉड्यूल है वो भी तैयार हो चुके हैं। मातृभाषा के अंदर नवो वायरो करके एक संदर्शिका शिक्षक पुस्तिका भी तैयार हो चुकी है। उस पुस्तिका के अंदर सभी चीजें बताई गई है कि बच्चों को आप किस तरह से शिक्षण करवाएंगे, बच्चों का मौखिक विकास किस प्रकार से अपने को करना है, ध्वनि जागरूकता किस प्रकार से करनी है, और उनके लिए अलग से टाइम टेबल निर्धारित किया गया है। तो वो बहुत ही जल्दी आपके पास में पहुंच जाएगी, और हो सकता है अपने को भी मातृभाषा में शिक्षण करवाने का बहुत ही जल्दी आदेश आ सकता है। इसके लिए अपने को एक्टिव रहना है। वैसे सब साथी यहाँ की मातृभाषा को समझते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बाहर के जो साथी हैं उनको भी 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको अब तो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लोकेश जी को बताओ सर। हमारे लोकेश जी सर है, लोकेश जी सर के तो बहुत उदाहरण है सर। समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी। लोकेश जी सर ने एक उदाहरण और बताया था मेरे को।
दूसरा क्या उन्होंने कहा कि एक बच्चा आता है मेरे पास में और कहता है कि ये मेरे को चिख रहा था जी गिरा था तो लोके जी फिर कैसे जिक रहा था? जी के बता दिया लोके जी के हाव भाव से देख के बच्चा भी, कोई भी बच्चा हो डर जाता है मेरे हिसाब से तो फिर भी जी के बता दिया होगा एक बार। तो फिर कहे लोके जी के कैसे जिका बता मेरे को। बच्चे ने सोचा यार ये ऐसे तो गुरुजी मेरे को मारना ही है तो मैं जिक के ही बता देता हूँ। तो जो बच्चा था उसको ही जिक दिया। जिक का मतलब होता है मारना। उस बच्चे को थप्पड़ मार दी। लोके जी देखे अच्छा ये जिकना होता है। तो ऐसे ऐसे समस्या आती है। इसलिए हमें मातृभाषा के अंदर अपन जितना ज्यादा मातृभाषा के अंदर शिक्षण करवाएंगे, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे तो अपना जो शिक्षण है उतना ही प्रभावशाली हो पाएगा। विभिन्न शोध होते हैं, विभिन्न अनुसंधान होते हैं। अनुसंधान करने के बाद में एनईपी 2020 के अंदर मातृभाषा का टॉपिक लिया गया है। वो यार मसालों से नहीं ना चाहे बिना मसाले। उन शोध के माध्यमों से पता चलता है कि जो दूसरी भाषा के जो बच्चे सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा जो बच्चे सीखते हैं वो मातृभाषा वाली लैंग्वेज से ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि उनकी एक बुनियाद होती है जो मजबूत हो जाती है और वो दूसरी भाषा सीखने के लिए एक पुल की तरह कार्य करती है। तो इस तरीके से हम बच्चे को कोई भी, अगर मेरे पास में कोई किताब होती तो किताब के माध्यम से अपन और भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक को अपन किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैंने ट्रेनिंगों में भी मातृभाषा वाले, जब भी ट्रेनिंग होती है मातृभाषा वाला एक ना एक टॉपिक तो होता ही है। तो आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो मैं अपनी वार्ता को 2 लाइनों के साथ में समाप्त करूंगा। हम हर पल मुस्कुराते रहेंगे, हम हर पल मुस्कुराते रहेंगे। तुम्हारा प्यार अगर साथ होगा, तुम्हारा प्यार अगर साथ होगा। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। गाटिया भाई में अगली बार मुलाकात होगी। गाटिया भाई में मुलाकात होगी।